आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। Hello everyone, I am Kalvesh Kothari and I am student of Asawa Brothers Junior College. I am here to say my opinion about harassment. So let's start. So what is harassment? Harassment exactly होता क्या है? Harassment मतलब एक ही चीज जिससे अपने को तकलीफ होती है या फिर वो चीज जो दूसरों को तकलीफ देती है वो हम कंटिन्यूअसली करते हैं, उसे harassment कहते हैं. Harassment covers a wide range of behavior of an offensive nature. It is a commonly understood as behavior that demeans, embarrasses a person, and it is characteristically identified by its unlikelihood of social and moral responsiveness. मतलब इन सिंपल वर्ड्स हैरेसमेंट क्या होता है? अगर हम किसी को तकलीफ दे रहे हैं और वो भी बार बार दे रहे हैं, ये जानते हुए भी कि उसको तकलीफ होती है, इसी को हम हैरेसमेंट कहते हैं. In the legal sense, these are behaviors that appears to be disturbing, upsetting. These behaviors become repetitive, then it is called as bullying. अगर हम यही करते हैं तो harassment को हम bullying भी कह सकते हैं. So basically three types of harassment है और इसमें सब टाइप भी होते हैं, लेकिन जो मेन जो 3 टाइप्स है वो ये है psychological harassment, physical harassment and sexual harassment. So what is psychological harassment? Psychological harassment is defined as negative or hostile behavior by one or more person directly or indirectly targeting a third person. मतलब एक ही पर्सन को अगर एक दो या फिर उससे ज्यादा पर्सन अगर मिलकर टारगेट करते हैं, मतलब ना उसको मारते हैं ना उसको कुछ मतलब फिजिकली ये करते हैं, सिर्फ उसको बातों से या फिर अब्यूज करके जब हम परेशान करते हैं उसे साइकोलॉजिकल हैरेसमेंट कहा जाता है. और ये साइकोलॉजिकल हैरेसमेंट मतलब फिजिकल हैरेसमेंट से भी ज्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल हैरेसमेंट से जो मेंटल डिसऑर्डर्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. सो हम देखते हैं डिटेल में साइकोलॉजिकल हैरेसमेंट क्या होती है. इट रेफर्स टू अ कंजंक्शन ऑफ इंसिडेंट्स which when considered individually may appear harmless. However, their continuously repetition has destructive and impairing effect on the victim. उसके examples देखते हैं. derogatory jokes, personal insult and abusing someone continuously. मतलब अगर हम क्लास में बैठे हैं और हम एक ही लड़के को हम सब मिलके अगर उसको टारगेट कर रहे हैं, मतलब उसको बार बार परेशान कर रहे हैं या फिर कुछ चिढ़ा रहे हैं, तो उसे हम साइकोलॉजिकल हैरेसमेंट कहते हैं. और हम ये रोज करते या फिर बार बार करते तो हमें ये समझना चाहिए कि हम उसको साइकोलॉजिकली हैरेस कर रहे हैं. सो सेकेंड टाइप जो है वो फिजिकल हैरेसमेंट दैट इन्वॉल्व्स फिजिकल अटैक्स और थ्रेट, इट इज कॉल्ड एज फिजिकल हैरेसमेंट. फिजिकल हैरेसमेंट के एग्जांपल्स फिजिकल अटैक्स लाइक हिटिंग और किकिंग, डिस्ट्रॉइंग प्रॉपर्टी एंड डायरेक्ट थ्रेट्स. मतलब फिजिकल हैरेसमेंट मतलब किसी को मारना और कंटिन्यूअसली मारना और जानबूझकर मारना. अब किसी को मारना ये तो सही बात नहीं, लेकिन कंटिन्यूअसली मारना इसे हम फिजिकल हैरेसमेंट कहेंगे, और किसी को मारना ये अच्छी बात भी नहीं होती. और थर्ड और सबसे मेन टाइप जिसमें इंडिया की रैंकिंग बहुत खराब है, सेक्सुअल हैरेसमेंट. इट इज अ टाइप ऑफ हैरेसमेंट इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ implicit sexual overtones, including the unwelcome or inappropriate promise of reward in exchange of sexual favor. Sexual harassment includes range of actions from verbal transitions to sexual abuse or assault. सेक्सुअल हैरेसमेंट एग्जैक्टली होता क्या है? मतलब किसी को भी उसकी इच्छा के बगैर सेक्सुअली फोर्स करना, या फिर जो आजकल जो अपने इंडिया में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कुछ इंडिया में अभी आप देखते हो कि रेप्स होता है या फिर किसी लड़की को परेशान किया जाता है, तो वो उसके खिलाफ अपन कैंपेन सिर्फ 10 दिन करते हैं, उसके बाद कुछ नहीं, जैसा पहले था वैसे ही होता है. वो ये इंडिया में बहुत ज्यादा पैमाने पर होता है. वर्ल्ड में इंडिया की रैंकिंग बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन ये इन सब के बावजूद भी जो बिगेस्ट कैंपेन जो अपने इंडिया में भी रिसेंटली हुआ था, द बिगेस्ट कैंपेन रन टू रिड्यूस सेक्सुअल हैरेसमेंट इन इंडिया इज मी टू, जो अभी बॉलीवुड के एक्ट्रेस से स्टार्ट हुआ था, और उसके वजह से अपने इंडिया में जो सेक्सुअल हैरेसमेंट में जो केसेस रजिस्टर होते उसमें 54% से इंक्रीज हुआ था. लेकिन उसके बावजूद भी आज भी इंडिया की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है.
तो हम देखते हैं कि हम प्रिवेंशन क्या ले सकते हैं हैरेसमेंट के खिलाफ। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, इसमें हम जो साइकोलॉजिकल हैरेसमेंट और जो फिजिकल हैरेसमेंट है उसके खिलाफ केस रजिस्टर कर सकते हैं। सेक्शन 354A, उसमें अपन सेक्सुअल हैरेसमेंट और जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ जो पनिशमेंट दी जाती है, उसके लिए जो जो भी प्रोविजंस है वो सेक्शन 354 ए में किए हैं। और अभी 354A ये भी रिसेंटली कुछ सालों पहले ही अपडेटेड किया गया है। सेक्शन 509, वर्ड, गेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, जो मतलब ये भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए ही दिया गया है। और इंडियन लेबर लॉ, ये भी एक, जो वर्कर्स होते हैं कंपनी में या फिर जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको जो कंटिन्यूअसली हैमर किया जाता है, मतलब बिन वजह के उन पे जो काम थोपा जाता है, उसके लिए जो भी लॉ है, मतलब उन पे जो हैरेसमेंट होती है वो रोकने के लिए जो लॉ है वो इंडियन लेबर लॉ है। और हम पर्सनली क्या कर सकते हैं, ये तो हो गए लॉ की बात, लेकिन हम पर्सनली क्या कर सकते हैं, हमें पता है अगर हमें, और जो जिस पे हैरेसमेंट होती है वो जल्दी से बताता नहीं है, और हम पर्सनली उसके लिए यही कर सकते हैं कि अगर हमारे आजू बाजू में कोई हैरेस हो रहा होगा तो हम उससे जाके बात कर सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की ट्राई कर सकते हैं। और अगर प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही बड़ी है तो हम उसके लिए लीगली हेल्प ले सकते हैं। और इतने सारे जो लॉज मैंने अभी आपको बताए, ये इसके अलावा भी बहुत सारे लॉज है जो हेल्प करते हैं हैरेसमेंट के अगेंस्ट में, तो हमने वो करना चाहिए। और जो हैरेसमेंट है वो बंद होनी चाहिए, क्योंकि इससे ना ही इससे फिजिकली मेंटली जो भी इंसान होता है वो पूरी तरह से टूट जाता है, उसकी जो मतलब उसकी जो ताकत होती है वो सब मिट जाती है। इसके लिए हमें हैरेसमेंट को स्टॉप करना चाहिए। थैंक यू टू हियर मी।